स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ये 23वां अध्याय है। 23-24 दो अध्याय हैं इस स्कंध में। आज ये संपूर्ण होना है। इसमें अनु, द्रुहु, तुर्वसु यानी जदू के वंश का वर्णन है। ये दोनों अध्याय वंशानुवर्णन ही सब इसमें है। श्री सुगोवाचो अनोहो सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयासुताः सभानरात् कालनरः संजयस्तत्सुतस्ततः जन्मे जयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनः उसे नरस्थितिक्षुश्च महामनसयात्मजौ शिबिर्मना समिर्दक्षश्चत्वारो सीनमारात्मजाः प्रखादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेयात्मजाः शिवेश्चत्वाररे मांसस्थितिक्षोश्च रुसद्रथाः ततो हेमोऽथुतुपा बलिः सुतपसो भवतो अङ्गभङ्गकलिङ्गाद्याः सुजपुण्ड्रान्दसंगिताः जग्गिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे समीमहीक्षिताः। सुग्रीव जी कहते हैं कि परीक्षित जजाति नंदन अनु उनके 3 पुत्र हुए सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए उसीनर और तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे शिबी, बन, समी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए ब्रखदर्भा, सुवीर, मद्र और कैकेय। और उसीनर के भाई तितिक्षु के रुसद्रथ और रुसद्रथ। हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। अंगभंग कलिंगेषु सौराष्ट्र अंगभंग कलिंगाद्या सजपुण्ड्राग्य संगिताः जग्गिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षिताः। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, बंग, कलिंग, सुज, पुंज, अंध्र। ये सब जितने हैं ये सब राजाओं के ही हैं। अंग, अंग देश हो गया ये आपका। मुसब्बर क्या है? मुसब्बरपुर कौन? मुजफ्फरपुर। ये बिहार में मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर हो गया अंग, और बंग हुआ बंगाल, और कलिंग उड़ीसा, और फिर सुह्य और पुंड्र और आंध्र।
आंध्र हो गए। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, ये चित्ररथ ही इस रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। अंग चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् सरिमान् प्राच्यकांक्षते खनपानोऽङ्गतो यज्ञे तस्माद् दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो जस्य यज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपादो इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा तान्तां स्वकन्यां प्राजच्छत ऋष्य शृङ्ग उवाहतां देवे वरसतिजं रामः आनिन्योर्हरिणी सुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः सतुराज्ञो नपत्यस्य निरूपेष्टिं मरुत्वताः प्रजा मदात् दशरथो जैनलेभे प्रजाः चतुरंगो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुताः। इन लोगों ने अपने नाम से देश बसाए। अंग के पुत्र खनपान, खनपान के दिविरथ, दिविरथ के धर्मरथ, धर्मरथ के चित्ररथ, चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह श्रृंग ऋष्य मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हरिणी के गर्भ से। सुतो धर्मरथो जस्य यज्ञे चित्ररथो प्रजाः चक्रुषनाम्ना विषयान् सनिमान् प्राच्यकाञ्चते खनपानोऽङ्गतो यज्ञे तस्माद् दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो जस्य यज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा शान्तां सुकन्यां प्राजच्छत् ऋष्य शृङ्गोपाहतां देवे वरसतिजं राम आनिर्हरिणी सुतम्। तो ऋष्य संग जो है विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं भेजी गई कि इनको लाओ किसी तरह से, ऋष्य श्रृंग को, वही श्रृंगी ऋषि। तो वह गणिकाएं अपना नाच गा करके, नृत्य करके, संगीत करके, बाजा बजा करके, हाव भाव, आलिंगन, विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्य श्रृंग को वहाँ ले आई। ऋष्य श्रृंग जो है ये पिताजी के पास अपने पढ़ रहे थे। दूसरी जगह कथा है महाभारत। तो पिताजी ने इनको कहा, 5 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष की थी, कि इधर दक्षिण पूर्व दिशा में जाओ और नदी के किनारे जो बट वृक्ष है उसके नीचे पढ़ो। तो वहाँ ये जा करके पढ़ने लग गए। तो वहाँ पर वो नौका लेकर के आई वो गणिकाएं सब, और हाव भाव गाना बजाना सब शुरू कर दिया। तो ये आए, इन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी वो 2 वृक्ष, 2-3 वृक्ष जो थे जटा वाले, वो चलते फिरते थे। पिताजी ने कहा चल रहे थे? कहना हाँ, वो बिल्कुल चल रहे थे अपने स्थान से, और हमारे पास आ गए। उनकी जटा हमारे ऊपर गिर गई, और एक उनका जो है वो ऊपर का जो डाल है वो हमारे मुंह में लगी, तो पट पट शब्द हो रहा था। यानी वो उनको पकड़ करके चूम रही थी, और जटाएं जो ये थी तो उनको ये कह रहे हैं। इतना उनको व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं था। तो कहा बेटा वो 20 वृक्ष है, उधर नहीं जाना, अब आज तुम इधर उत्तर की दिशा में जाओ, वहाँ पढ़ो जाकर। तो वो नाव ले करके उत्तर दिशा में पहुँच गई। उसका इतना ही वर्णन यहाँ पर है कि वो नाट्य संगीत वादित्रैर विभ्रमालिंगनार्हणैः, और उनको पकड़ करके अपने आलिंगन कर लें, फिर चूमी ले लें। इस तरह से उनके मुंह में शहद जो है थोड़ा चटा दिया। तो वो जब बड़ा मीठा है ऐसा कहने लग गए, तो और धीरे धीरे चटाती हुई नदी किनारे ले गई, और जहाँ किनारे गए तहाँ बैठा लिया नाव में, भागी नाव वहाँ से। इस तरह से उनको ले गए। ये वहाँ का था। तो उनके आते ही वर्षा होने लग गई। ये विशेषता थी। यानी जिस समय वो ऋग्वेद के वो मंत्र पढ़ाए जाएं, उस समय उस व्यक्ति को संसार के किसी भी अन्य
विषयों का उसे ज्ञान न हो, ऐसे समय पर वो मंत्र पढ़ा जाता है। हमारे अंदर कल्पना ही नहीं होगी कोई। अब जैसे हम नहीं जानते हैं यूरोप में क्या हो रहा है, मॉस्को में क्या हो रहा, बाहर क्या हो रहा, तो देश अपने भर यहाँ का केवल ज्ञान है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। और वो ज्ञान हो जाए तो और चिंता बढ़ जाएगी। तो उनको किसी तरह की कोई चिंता न थी, वो ये जानते नहीं थे स्त्री किस तरह की होती। तो उनके आते ही जैसे उन्होंने मंत्र पाठ सवेरे का किया, वैसे ही वर्षा होने लग गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ। वही फिर लाए गए थे यहाँ दशरथ के यहाँ पर। ये कथा वहाँ पर मिलती, वाल्मीकि में भी है। और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। प्रजापदात् दशरथो जैनले भेद प्रजा प्रजा चतुरंगो रोमपादात पृथुलाक्षस्तु तत्सुताः। रोमपाद के पुत्र चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहदरथ, बृहदकर्मा और बृहदभानु। तीन पुत्र हुए। बृहदरथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना के जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय के धृति, धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्कर्मा, सत्कर्मा के पुत्र हुए अधिरथ। विजयस्तस्य बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्यात् बृहन्मनस्तस्मात् जयद्रथ उदाहृताः। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायतो ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्मा धीरथस्ततः। जोषो गंगा तटे क्रीडन् मंजूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीन मनपत्यो करोत्सुतम्। तो कहते हैं कि अधिरथ सनत जयद्रथ की पत्नी संभूति, संभूति से विजय, विजय से धृति, धृति से धृतव्रत, धृतव्रत से सत्कर्मा, सत्कर्मा के पुत्र अधिरथ हुए। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वो गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में छोटा सा शिशु बहता हुआ चला रहा है। वही बालक को उसने उठा लिया, अपने घर ले लिया। हमारे कोई पुत्र नहीं है, चलो पुत्र मिल गया। वही कर्ण थे, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में, जब कुंती अविवाहित थी तो उस समय पर कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार उसे बहा दिया था पानी में। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था बृखसेन। बृखसेनासुतस्तस्य कर्णस्य जगति पतेः द्रुह्योस्य तनयो बभ्रूसे तुस्तस्यात्मजस्तदाः आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृताः धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेताः प्राचेतसं शतम्। परीक्षित कर्ण के पुत्र का नाम बृखसेन, जजाति के पुत्र दुह्यु जो थे उनसे बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, ये गांधार उसी के नाम से बसाया हुआ है। गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हो गए। त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्ध्रम उदारधीः मरुतस्तत् सुतो पुत्रः पुत्रं पौरो मन्वभूतो दुष्यन्ता सा पुनर्भेजे स्वं सम्राज्यकामुकः जजातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य जदोर्वंशं नरर्षभो। कहते हैं उत्तर दिशा में जब मलेच्छों के राजा हो गए, जजाति के पुत्र तुर्वसु जो हैं उनका बन्ही, बन्ही के भर्ग, भर्ग के भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु के उदार बुद्धि करंधम, और करंधम के पुत्र हुए मरुत, मरुत के मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना करके रखा। दुष्यंता सा पुनर्भेजे स्वं साम्राज्य कामुकाः यथा जजातेर्ज्येष्ठ पुत्र से जदोर्वंशम नरर्षभो। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब हम राजा जजाति के बड़े पुत्र जदु के वंश का वर्णन तुमको सुना रहे हैं।
वर्णयामि महापूर्णं सर्वपापहरं नृणां जदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः जलोः सहस्रजित्कोष्ठा नलो रिपुरिति श्रुताः चत्वारासूर्वस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजाः महाहयो वेणुहयो हयश्चेति तत्सुताः। परीक्षित, महाराज जदू का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। ये कथा इनके नाम सुन करके जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया और जदू के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और हई है। धर्मस्तु हय सुतो नेत्रः कुन्ते पिता ततः सोहंचिरजिर्भवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकाः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनका कृतबीजसूः कृताग्नि कृतपरमा च कृतौजा धनकात्मजाः अर्जुना कृतबीजस्य शब्दद्वीपेश्वरो भवतो दत्तात्रेयाधरेरंसात् प्राप्तयोगे महागुणाः न नूनं कार्तबीजस्य गतिं जास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदाने तपो योग श्रुतबीर्जो जपादिभिः 85 सहस्राणि जव्याहत बलः समाः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे क्षय सर्वसु। हय का धर्म पुत्र हुआ। धर्म के नेत्र के कुंती का सोहम जिका और सोहन जिका से महिष्मान का पुत्र भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक के 4 हुए, कृतबीर्ज, कृताग्नि, कृतपरमा और कृतौजा। कृतबीर्ज का पुत्र अर्जुन वो 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा, महिमा सिद्धियां प्राप्त कर ली। इस प्रकार संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। 86,000 वर्ष। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ, न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो गया। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी आ जाता था। हमारे यहाँ मंत्र है क्या है, अरे क्या नाम इसका हुआ, सहस्त्र राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य कार्तवीर्य अर्जुनो नामो राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण हृतम नष्टं च लभ्यते। वही यहाँ पर कथा है। खोया हुआ धन मिल जाता था। हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम जयद्रथ, सूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वजातालजंगस्तस्य पुत्र शतं सुभूतो छत्रं जत तालजंघाख्ये मौर्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो बीजहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधुस्मृताः तस्य पुत्रो शतं त्वासीत वृष्णिज्येष्ठं जतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् जादवाश्चेति संहिताः जदुपुत्रस्य च कोष्ठो पुत्रो वृजिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो रुषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महाजोगी महाभोजो महानुभूतो चतुर्दश महारत्नश्चक्रवर्ते पराजिताः तस्य पत्नी शास्त्राणां दशानां सुमहाजसाः। अब जयद्रथ के सूरसेन, वृषभ, मधु, तो जयद्रथ के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वो तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और्व की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा बीतिहोत्र था। बीतिहोत्र का मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा वृष्णि हुआ। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और जदू के कारण ये वृष्णि वंश भगवान का कहा गया। यह वंश माधव, वार्ष्णेय, जादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें सब जदू से उत्पन्न होने से जादव हो गए। जदुनंदन कोष्ठु के पुत्र का नाम था ब्रजिनवान। ब्रजिनवान के पुत्र हुए स्वाहि।
स्वाही के रुसेकु, रुसेकु के चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम शशबिंदु। वो परम जोगी, महान भोग, ऐश्वर्य संपन्न, अत्यंत पराक्रमी था। वो 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती, युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। 1 लाख बताइए, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। 10,000 के एक एक लाख संतानें, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें हो गई। 100 करोड़ 1 अरब। 10,00,000 पुत्राणां तास्वजी जनतो तेषां तु सत्प्रधानानां प्रथुस्रवस्यात्मजाः। धर्म उनमें प्रथुस्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथुस्रवा के पुत्र का नाम धर्म, धर्म का पुत्र हुआ उसना। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसना का पुत्र रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरजित रुक्म, रुक्मेषु पृथुज्या मघ संगीता, ज्यामगस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयातो नाविन्दन् शत्रुभयो नातो भोज्यां कन्या महारये महारसीतो रथस्थां तां निरीक्षाः शैव्यापतिममर्षिताः केयं कुहकमतस्थानं रथमारोपितेति वै श्रुत्वा तवेत्य विहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीतो अहं बन्ध्या सपत्नी च सुषा मे युज्यते कथं जने सतिजं राजी तस्येयमुपयुज्यते अन्नमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैव्यागर्भमघात् काले कुमारं सुशुभे शुभं सा विदर्भेति प्रोक्तौ उपये मे सुतां सतीम्। पुरजित और रुक्म के पृथु के ज्यामक की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर में भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वो चिढ़कर अपने पति से बोले कि तू कपटी है, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा के ले आ रहा है। तो ज्यामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ, मेरे कोई सौत भी नहीं, फिर मेरी पुत्र वधू कैसे होगी। तो ज्यामक ने कहा, रानी तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। ज्यामक के इस वचन से विश्वदेव और पितरों ने इसका अनुमोदन किया। फिर समय पर शैव्या को गर्भ रहा और वो गर्भ पितरों की कृपा से हुआ और बड़ा सुंदर बालक हुआ, उसका नाम विदर्भ हुआ। उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया और उसी के नाम से विदर्भ देश हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे सहज जदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। अब विदर्भ के वंश का है वर्णन। सुकोवाच तस्यां विदर्भो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशकृतौ ततीयां रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ, रोमपाद। रोमपाद विदर्भ देश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुआ। रोमपाद सुतो बभ्रो कृतरजायतो उसका तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयो नृपो कृतस्य कुन्ती पुत्रो भूत धृतिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दासारहो नाम्ना भूत तस्य व्योमासुतस्तताः जीमूतो विकृतिस्तस्य जस्य भीमो रथासुताः ततो नवरथा पुत्रो जातो दशरथस्ततः करम्भी शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजाः देवछत्रस्ततस्तस्य मधुकुर्वसाधनुः पुरोहोत्रस्तनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजैर्दिव्यो वृष्णिदेवावृधोऽन्धकाः। अब रोमपाद के पुत्र बब्रू, उनके कृति के उसी के वेदी और राजन चेद के वंश में दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। कृथक का पुत्र कुंती का दृष्टि का निर्वृति के दशारह और दशारह के व्योम हुए। व्योम के जीमूत हुए, जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ हुए। दशरथ से शकुनी से करम्भी से देवरात से देवछत्र से मधु से कुर्बस और कुर्बस से अनु हुए।
अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिणी और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजस्य मारिखो, भजमानस्य निम्लोचे किंकणो धृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजाः पत्न्याम् अन्यस्यां चैत्रया सुताः, सताजित् च सहस्राजित् युताजिदिति प्रभो। बभुर्देवावृतः सुतस्तयोः श्लोको पठन्त्यमुहुः, यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रु श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृता समाः, पुरुषाः 65 च शतसहस्राणि चाष्ट च, ये मृतत्वमनुप्राप्ता। बभ्रोर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा, भोजा आसंस्तदन्वयी। वृष्णेः सुमित्रा पुत्रो भूत, जुधाजिच्च परन्तप, शनिस्तस्यान्मित्रश्च निम्नो भूदन मित्रताः। अब इसमें देवव्रत के पुत्र का नाम बभ्रू हुआ, और देवाव्रत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था वैसा ही निकट से देखने में भी है। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है, देवाव्रत देवताओं के समान है। इस कारण यह बभ्रू और देवाव्रत उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो गए। इनसे इनसे मंत्र लेकर के परम पद को प्राप्त हो चुके। सात्वत के पुत्रों में महाभोज बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोज वंशी जादव हुए। परीक्षित वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और जुधाजित। जुधाजित के सिनी और अनमित्र के ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ, सत्राजिता प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासुतो सुतौ। अनमित्र सुतो न्यून्यः सिनिस्तस्यात् सत्कृत सत्यकाः। जुजुधाना सात्विकिर्वेदयस्तस्य गुणिकस्तथा गुणिस्तथा जुगन्धरो नमित्रस्य वृष्णिपुत्रो परस्ततः। स्वफल कश्चित् रथश्च गादिन्यां च सुफलकताः। अक्रूर प्रमुखाः यासन् पुत्रा 12 विश्रुताः। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध जुदवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक पुत्र था जिसका नाम सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। सत्यक के पुत्र जुजुधान हुए और सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय जय का कुणी, कुणी का पुत्र जुगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र पैदा हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मव्रत, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। शत्रुघ्नो गंधमादस्य प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वसासुतीराख्याः। द्वावक्रूरसुतावपि देववाहानुपदेवश्च तथा चित्तरथात्मजाः। पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। कुकुरो भजमानश्च शुचि कम्बलबर्हिषि। कुकुरस्य सुतो बन्धिर्विलोमा तनयस्ततः। कपूतरो मातस्यानुसखा जस्य च तुम्बुरुः। अन्धको दुन्दुभिस्तस्मात् अरिद्योतः पुनर्वसुः। कस्याहु की च कन्या चैवाहुकात्मजौ। देवकश्चोग्रसेनश्च 4 देवकात्मजाः। देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः। तेषां स्वसाराः 7 धृतदेवादयो नृप। शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता। सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। अब कहते हैं कि स्वफल्क की पत्नी से 12 पुत्र हुए और उसके बाद सुचौरा से अक्रूर हुए। देववान उपदेव और स्वफल्क के भाई चित्ररथ के प्रथु विदुरथ हुए। ये वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक, अंधक के 4 पुत्र कुक्कुर और भजमान, सुचि और कंबल बरही। उनमें कुक्कुर का पुत्र बन्नी, बन्नी का बिलोमा, बिलोमा के कपोतरोमा, कपोतरोमा के अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभी, दुंदुभी का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र हुआ। आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए,
देवावानुपदेवश्च स्वदेवो देववर्धनः तेषां सुतारा सुपतासन् ततदेवादयो नृपाः शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन इनकी 7 बहनें थीं। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह कर लिया। कंस नामा न्यग्रोधः कंकः शंकुः सुहुस्तथा राष्ट्रपालो तस्रष्टिश्च तुष्टिमान उग्रसेनयाः। उग्रसेन के 9 लड़के थे। कंस, सुनामा, नग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं थीं। कंसा, कंसवती, कंका, सरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। सूरो विदुरथादासीत भजमाना सुतस्तताः शनिस्तस्मा स्वयं भोजो हृदीकस्तत्सुतो जताः देवबाहु सतधनुकृतवर्मेदि तत्सुताः देवमेढस्य सूरस्य मारिषा नाम पत्नीभूतो तस्यां सजनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवस्रवसमानकं सुसृञ्जयं श्यामकं कंकं समीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयोने दूरानकाजस्य जन्मनि वसुदेवं हरिस्थानं जनन् वदन्त्यानकदुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवाः। अब चित्ररथ के विदुरथ हुए। विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदीक हुए। हृदीक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिखा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत आकाश में अपने आप बजने लग गई। इसीलिए उनका नाम हुआ था अनकदुंदुभी। अनकदुंदुभी वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। वसुदेव आदि की 5 बहनें थीं। प्रथा, कुंती, सुतदेवा, सुतकीर्ति, सुतश्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज की कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दिया। राजाधिदेवीं चैतेषां भगिन्या पंचकन्यकाः कुन्ते सख्यो पिता सूरोजपुत्र से प्रथा मदातो शापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितातो तस्या बीज परीक्षार्थं आजुहावो रविं शुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देवो क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी आश्रित आदित्य से त्वयि चात्मजं यो निर्जथा न दुष्यते करता हम ते सुमध्य में। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं के बुलाने की विद्या आकर्षण सिद्ध कर लिया। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा कुंती परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। इति तस्यां सजाधारे गर्भं सूर्यो दिवंगताः सत्या कुमारा संजगे तृतीय दिवभास्कराः। एक कर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वो देखने में सूर्य के समान था। सुता देवंतु कारुसो वृद्ध सर्वा समग्रहित तस्याम अभूत दंतवक्र ऋषि सप्तोदिते सुताः। प्रथा जो है लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे दादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन सुतदेवा का विवाह करूख देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ।
उसके गर्भ से दंत वक्र का जन्म हुआ। वो वही दंत वक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और वही फिर दंत वक्र और शिशुपाल ये हुए। 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा। राजाधिदेव्या मावंत्यो जैसे नो जनिष्ठ दमघोषश्चेदि राजा सुत स्रव समग्रहीत शिशुपालासु तस्य संभवाः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्बलौ कंसावत्या देवस्रवसा सुवीर इगुमां तथा कंकायां मानकाज्जाता सत्यजित् पुरुजित् तथा। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ। 2 पुत्र हुए, बिंद और अनबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। अवंतीपुरी जो ये है आपका महाकाल की उज्जैन। चेदिराज दमघोष, चेदिराज दमघोष ने श्रुतस्रवा का पानी ग्रहण किया। उसके पुत्र का नाम शिशुपाल हुआ, जिसका वर्णन हम सप्तम स्कंद में कर चुके हैं। वसुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्बल। कंसवत्यां देवस्रवसाः सुवीरयकुमान् तथा कंकायां मानकाज्जाता सत्यजित् पुरुजित् तथा संजयो राष्ट्रपत्न्या पाल्याञ्च बृहदुर्मर्षणादिकान् हरिकेशनिर्णाक्षो सूरभूम्यां च श्यामकाः मिश्रके श्यामप्सरसि ब्रकादीन् वत्सकस्तथा तच्च पुष्करशालादीन् दुर्वाक्ष्यां वृकआदधे सुमित्रार्जुनपालादीन् क्षमीका तु सुदामिनी कंकश्च कर्णिकायां वैरितधामो जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्न्या नखदुन्दुभेः बलाङ्गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीन कृतादीनुदपादयतो। इस प्रकार शिशुपाल की बात हम पहले कह चुके हैं। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इखुमान नाम के 2 पुत्र हुए और आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र पैदा किए। इस प्रकार श्यामक ने सूरभू नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक पुत्र पैदा किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तच्छ, पुष्कर, साल कई पुत्र पैदा किए। समीप की पत्नी सुदामिनी से भी सुमित्र और अर्जुन पाल बालक हुए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से श्रेतधाम और जय पैदा हुए। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी ये सब पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम हुए और गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। सुभद्र भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्रदेव च पौरव्यास्तनयाः जेते भूताद्या 12 भवन् नन्दोपनन्द कृतक सूराद्याः मदिरात्मजाः कौसल्या केशनन्दुत्वैकैमसूते कुलनन्दनं रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयाः इलायामुर्वल्कादीन् जदुमुख्या नदी जनतो विप्रष्टो धृतदेवाया मेकयानकदुन्दुभेः शान्तदेवात्मजा राजन् क्षम प्रतिसुतादयाः। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र, नंद, उपनंद, कृतज्ञ, सूर और मदिरा के गर्भ से पैदा हुए। तो कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र पैदा किया, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद, इला से उर्वल्क प्रधान जदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम और प्रतुश्रुत आदि कई पुत्र हुए। राजाना कल्पवरखाद्या उपदेवा सुता 10 वसुहंस सुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्ध्वा
नव चात्र गदादयाः वसुदेवः सुतानष्टा वा दधे सह देवया पुरो विशुद्ध मुख्यांशात् मुख्यांस्तु साक्षात् धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्टपुत्रा नदी जनतो कीर्तिमन्तं सुखेनं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं संवर्धनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासि स्वमेव हरि किलो सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। अवरोचना से हस्त हेमांगद, इला से उर्वल्क और प्रधान जदुवंशी पुत्र पैदा हुए। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम प्रतिश्रुत कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष 10 राजा हुए। श्री देवा के वसु हंस सुवंश 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र पैदा हुए। स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया। वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्व विस्तृत आदि 8 पुत्र पैदा किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र पैदा किए, जिनमें 7 के नाम है कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। कीर्तिमन्तं सुखेनं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं संवर्धनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् सोमेव हरि किलो सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। यदा जदेश धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान् स आत्मानं सृजते हरिः। नाजस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः जन्माया चेष्टितं पुंसः स्थिति उत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्टते। अक्षौहिणीनां पदभिर्सुरैर्नपलाञ्छनैः भुवयाक्रम्यमाणाया अभाराजे कृतोद्यमः कर्मण्य परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सा संकर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः। अब देवरक्षिता के गर्भ से गद 9 पुत्र पैदा हुए। वसुदेव जी के सहदेवा के गर्भ से पूर्व विस्तृत पैदा हुए, उनसे फिर 8 हुए। वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पैदा किए। बलराम जी जो शेषावतार थे, उन दोनों के 8वें पुत्र भगवान थे। परीक्षित, सौभाग्यवती तुम्हारी दादी सुभद्रा देवी देवकी जी की कन्या थी। संसार में धर्म का जब ह्रास, पाप की वृद्धि होती है, तब भगवान सर्वशक्तिमान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी जो योग माया है वही दिखा देती है कि यहाँ जन्म हो रहा है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया। कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लग गए। तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, और बड़े बड़े महापुरुष भ्रम में पड़ते रहते हैं। बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से करने की तो बात ही अलग है। कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपूर्णं व्यतनोजसाः। पृथ्वी का भार तो उतरा है ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। जस्मिन् सतकर्ण पीयूषे जशस्तीर्थ परेश कृतो श्रोत्रांजलिरूपस्पृश्य धुनुते कर्म बाधनाम। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वो साक्षात अमृत है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाए तो कर्म की बाधनाएं निर्मूल हो जाती है। भोज वृष्ण्यंधक मधुसूरसेनो दशार्हकैः श्लाघनीये हितः शाश्वतो कुरु संजय पांडुभिः। परीक्षित,
भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशारह, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। स्निग्ध स्मिते छितोदारे बाकिर विक्रम लीलया नृलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोहर विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। ऐसा कृष्ण का जन्म हुआ। जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णो, जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णे भ्राजत कपोल सुभगम सबिला सहासम नित्योत्सवम न तत्त्रिपुर दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेषो। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम होते थे। उनके आभास से कपोलों का सौंदर्य खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में बाढ़ आती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनकी माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे और तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते थे, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते थे।